ना बाप बड़ा ना भैया, ना बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा रुपया। ये तीन महा धनु राशि वालों के जीवन में अब कैसे धन दौलत की बारिश करेंगे, कैसे उनके जीवन में जो है हर तरीके से करोड़ों लाखों के योग बनाएंगे, कैसे उनके जीवन में अब आगामी समय बहुत खुशनुमा होने वाला है। ना बाप बड़ा ना भैया कहिन, और सबसे बड़ा रुपया। जब पैसा आ जाता है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। और मार्च सन 2025 से लेके अप्रैल और मई सन 2025 तक ये 3 महा धनु राशि वालों के बेहद ताकतवर दौलत की बारिश, शौहरत की बारिश, मान सम्मान के योग बनेंगे। और धनु राशि वाले भी अब सारी पुरानी परेशानियों को दूर कर जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा तुम्हारा है लग्नेश। बृहस्पति को 5 भाव का कारक कहा गया है। बृहस्पति तो बृहस्पति है, धन का कारक, मान सम्मान का कारक, आपका भाग्य बृहस्पति का होता है। आपका कुटुंब, शिक्षा और शादी विवाह का कारक ये बृहस्पति है। 5 भाव का अगर एक्टिवेशन हो जाता है तो सुख जो है आ जाता है। भाई पैसा है, रुपया है, परिवार है, आपका जीवन साथी है, आपके जीवन में भाग्य है, तो भाग्य से भी बहुत चीजें मिल जाती हैं। भाग्य से घर मिलता है, माता पिता का सुख मिलता है, भाई बंधुओं का सुख मिलता है, भाई बहनों का सुख मिलता है। तो भैया कुटुंब है, जीवन में तरक्की, शिक्षा बृहस्पति की है। और उसके बाद शिक्षा के बाद शादी विवाह, आपका जीवन साथी, चाहे आपकी पत्नी है चाहे आपका पति है, ये भैया बृहस्पति देती है। अब लगन का स्वामी आपके 6ठे भाव में बैठा है। काफी समय से धनु राशि वालों के वीकनेस आ गई है। वीकनेस काय की आ गई है? पैसा नहीं आ रहा, काम रुक रुक के बन रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शादी विवाह धनु राशि वालों के बहुत समय से अटके पड़े हैं। दूसरी चीज, कुटुंब बढ़ नहीं रहा। संतान के योग धनु राशि वालों के काफी समय से अटके पड़े हैं। बहुतों की तो शादी नहीं हुई है, और शादी हो गई है, सब संतान प्राप्ति के लिए परेशान है। शिक्षा धनु राशि वालों की पिछले 6 महीने से शिक्षा कमजोर है। जो शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए तो वो कहीं ना कहीं पैसे के कारण आड़े आ रही है। विदेश नहीं जा पा रहे, अपने हिंदुस्तान में ही, आप इंडिया में ही शिक्षा नहीं ले पा रहे। स्वास्थ्य धनु राशि वालों को का बहुत समय से खराब है। पिछले 6 महीने से जब से बृहस्पति हो गए हैं 6ठे भाव में चले गए, रोग ऋण शत्रु के स्थान में, तो भैया धनु राशि वालों की बैंड बजी पड़ी है। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं मई से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आपका जो लगन का स्वामी है बृहस्पति, वो अब केंद्र में आ जाएगा, और ये 12 वर्ष बाद आएगा। 12 वर्ष बाद धनु राशि वालों की बृहस्पति किलकिला जाएगी। जिन लोगों के हाथ पीले नहीं हो रहे हैं, चाहे वो धनु राशि वाले लड़के हैं या लड़कियां हैं, अब पीले हो जाएंगे। यानी शादी विवाह के धूमधाम से योग बने, तैयारी कर लो। दूसरी बात, काम कारोबार की। धनु राशि वाले कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, किसी भी रूप में ज्ञान का काम करते हैं, शिक्षक हैं, कोई आविष्कारक है, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनर है, उन लोगों के लिए भी अब आगामी उनका जो संपर्क सूत्र है, नेटवर्किंग क्षेत्र है, वो बढ़ेगा। मान सम्मान के योग बनेंगे, क्योंकि जब जब केंद्र में बृहस्पति आता है, सप्तम भाव में बृहस्पति आता है 14 मई सन 2025 से, जैसे ही बृहस्पति उनके जाएंगे उससे पहले ही खुशखबरी उनको मिल जाएगी। सारी पुरानी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लगन कोई भी हो, राशि आपकी धनु है, या अगर बृहस्पति की चंद्र की दशा चल रही है, शुभ ग्रहों की दशा चल रही है, और आपका बृहस्पति है केंद्रों में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। सारी पुरानी परेशानियों को दूर करते हुए ये बृहस्पति आपको जो है, अब मैं कहूँ 56 करोड़ की दौलत देने आए हैं, क्योंकि सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लगन का स्वामी जब 7वें घर में जाता है और वह समसप्तक दृष्टि से लगन को देखता है, तो चेहरे पे एक कांति, एक नूर, एक तरक्की का आपके छवि, एक खुशनुमा जिंदगी, आपके जीवन की सारी पुरानी परेशानियां, पेंडेंसी काम अब जो है निपट जाएंगे। इधर बात करते हैं 29 मार्च से, क्योंकि 29 मार्च से एक असुर ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है, और वह भी जो है 30 वर्ष बाद हो रहा है। धनु राशि वालों के इस समय जो शनि है वो तीसरे घर में बैठे हैं। देखिए, तीसरे घर का जो शनि है वो क्या करता है? भाग उदय जब करता है, जब आपसे संघर्ष करवा लेता है, मेहनत ज्यादा, तब उसके बाद आपको परिणाम देगा। तो धनु राशि वाले मेहनत कर करके परेशान है। कोई भी व्यापार, नौकरी में काम कर रहे हैं तो उसमें मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, और उनको मनी कम मिल रहा है, काम अटक अटक के हो रहे हैं, संघर्ष ज्यादा हो गया है, रात में नींद भी उनकी कहीं ना कहीं हराम हो गई है। तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 29 मार्च सन 2025 से 6:49 को सुबह के जो है शनिदेव कर जाएंगे राशि परिवर्तन। तो तीसरे घर से निकल के अब चौथे घर में शनिदेव जाएंगे। अब इनका राशि परिवर्तन भी बहुत अद्भुत होगा। देखिए, चौथा घर क्या है? सुख का है,
संपत्ति का है, वाहन का है, जमीन का है, जायदाद का है, आपके मन का है। तो शनि का राशि परिवर्तन करना और देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना, ये दोनों केंद्र अधिपति राजयोग बनाएंगे। चौथे घर में जब शनि जाएंगे तो आपके ऊपर ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। चौथे घर में जब ढैया लगती है तो ये 2.5 साल तक शनि के प्रभाव में धनु राशि वाले आ जाएंगे। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर राहु की दशा नहीं चल रही, आपके ऊपर शनि की दशा नहीं चल रही, शनि पाप प्रभाव में नहीं है और आप मांस मदिरा किसी भी रूप में इनका सेवन नहीं करते हैं, या ज़्यादा इश्कबाजी में पड़ जाना, या ज़्यादा किसी भी रूप में आप नशे के अगर आदी नहीं है, तो शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। कर्मों को अच्छा रखें, साफ सुथरी बात करें। जो भी प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या जमीन जायदाद के झगड़े हैं उन्हें शांति से सुलझाएं। कोई नया वाहन खरीदें, सोच समझ के खरीदें, क्योंकि देखिए किस्त पे EMI आपको ही देनी है। अभी जोर जोर में ले आए कोई वाहन, फिर आगे काम कारोबार ढीला चला, या आप कहीं ना कहीं आपकी दिशा और चार्ट कमजोर रही, तो EMI देना भारी पड़ जाएगा। कोई खर्चा करें, सोच समझ के करें, आगामी पैसे को बचा के चलें। क्योंकि देखो पैसा क्या है, पैसा जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी उसके रास्ते भी खुल जाते हैं। तो सेविंग्स करें, प्रॉपर्टी खरीदें, सोच समझ के खरीदें। मम्मी का स्वास्थ्य, जो धनु राशि वालों की माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो पुरानी बीमारियां हैं उनकी, 10 साल 15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बीमारियां हैं, तो भैया ध्यान से सोच समझ के उनको जो है एक अच्छे डॉक्टर को दिखाएं धनु राशि वाले, और माता से प्रेम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें और उनकी देखभाल करें। तो माता पिता की सेहत को थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि जब जब चौथे घर में शनि आता है वो माता की सेहत पर इफेक्ट डालता है। यहाँ कहीं ना कहीं नए कनेक्शन बनेंगे, नए संयोग बनेंगे चौथे घर में जब शनि आएंगे। और शनि आएंगे मीन राशि में, तो मीन राशि में जब शनि आएंगे तो गुरु तत्व प्रधान लेते हुए आएंगे। देखो मकर राशि और कुंभ राशि में शनि का जो आपने परिणाम देखा वो आपने देख लिया, वो मेहनत संघर्ष को लेके आया, आपके जीवन में एक नई दिशा दिखाई, मगर वो कहीं ना कहीं मेहनत को ही रिप्रेजेंट किया उसने। जब मेहनत आपने करी तब आपको कहीं ना कहीं उसके लाभ मिले। अब चौथे घर में शनि आ रहा है, तो चौथे घर का शनि हम कहें कि बहुत अच्छा है तो हम नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा को इफेक्ट डालता है। मगर इसमें अच्छाई ढूंढे, क्योंकि जो ज्योतिष है वो क्या है, संभावनाओं का केंद्र है। अब इसमें अच्छाई कहाँ से हो सकती है? इसमें प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है, कोई जमीन खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीदे, पुराना वाहन नहीं खरीदे। जब जब चौथे घर में राहु और शनि आता है तो आपको सेकेंड हैंड कार नहीं खरीदनी, सेकेंड हैंड बाइक नहीं खरीदनी, सेकेंड हैंड स्कूटी नहीं खरीदनी। थोड़ा रुक जाइए, मगर नया सामान खरीदें। कोई भी घर में आप AC ला रहे हैं, या कोई सोफा ला रहे हैं, या कोई घर में फ्रिज ला रहे हैं, TV ला रहे हैं, तो नया लाइए, तो उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। पुराना ले आएंगे तो फिर वो आपको परेशान करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे धनु राशि वाले, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात निकल के आती है बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 7वें घर में आ ही जाएंगे, 2 केंद्रों में, यानी 7वें और चौथे घर में एक असुर और एक शुभ ग्रह रहेगा। अब आती है और ग्रहों के राशि परिवर्तन की। तो देखो राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि मार्च सन 2025 से लेके और जो मई सन 2025 में आपकी बल्ले बल्ले होगी और राहु छाप लगाएगा। राहु कैसे छाप लगाएगा? देखिए ये जो युग है कलयुग, ये राहु का कार्यकाल है। अमृत पिया राहु ने, और अमृत में राहु केतु अमर हो गए। भाई इसलिए हुए क्योंकि कलयुग में राहु केतु को आना था। राहु केतु क्या है? टेक्नोलॉजी को, पॉलिटिक्स को, कार्य को अंजाम देते हैं। ये क्या है? ये कष्ट झेलने वाले ग्रह हैं। कोई जीवन में मुश्किल आती है तो राहु केतु के माध्यम से ही आती है और उनके माध्यम से ही खत्म होती है। अब राहु केतु को बैलेंस करना है। सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को ध्यान में रखें। नशा, धुआं, पत्ता, तंबाकू, खैनी और किसी भी रूप से शराब, मांस, मदिरा के अगर आप आदी नहीं हैं तो राहु आपका बैलेंस है। और अगर इसके ज़्यादा आदी हो जाते हैं तो फिर भैया क्या होता है, आप इसे सेवन तो करते रहते हैं, शुरुआत में परेशानी नहीं होती, मगर बाद में अगर राहु की दशा आती है, गोचर में राहु आता है, तो आपको एकदम से सडनली इफेक्ट मारता है। तो आपको क्या करना है? पहले तो राहु केतु को बैलेंस करने के लिए अपने आदतों को बदलनी है। ये सबसे बड़ा परहेज है। दूसरी बात निकलती है राहु केतु को सही कैसे करें। देखो राहु अभी इस समय धनु राशि वालों के चौथे घर में विराजमान है। 18 मई सन 2025 को जो है दोपहर के 2:31 पर राहु महाराज कर जाएंगे राशि परिवर्तन। तो चौथे घर से निकल के राहु महाराज तीसरे घर में आ जाएंगे। और ये किसके घर में बैठेंगे? ये बैठेंगे कुंभ राशि में, यानी शनि के घर में। तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, शक्ति
आपकी भुजाबल, आपके कार्य करने की क्षमता। देखो एक व्यक्ति तो दिन में ही काम कर सकता है, उसको 1 घंटे बिठाल दो, आधे घंटे बिठाल दो, जमाई लेने लगेगा या सुस्ती लेने लगेगा, कुर्सियां तोड़ने लगेगा, अंगड़ाई लेने लगेगा। वो क्या है, वो जो है काम ही नहीं करना चाहता है। 24 घंटे आलस की भावना, नहाने का मन नहीं कर रहा और उसका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, 24 घंटे थका थका हरा हरा दिखाता रहेगा। और एक व्यक्ति होता है फास्ट, एनर्जी, पैशन। ये क्या है, शुभ राहु की जो है, शुभ राहु की पहचान है। और काम करने में क्षमता, ये नहीं कि बहाने लगाते रहे। जो व्यक्ति बहाने लगाता रहता है उसके शनि खराब होते हैं। पेंडिंग कामों को और पेंडिंग कर दे, कोई काम नहीं करे, अंजाम तक नहीं पहुंचे, आधा अधूरा काम को छोड़ दे, फिर क्या है कि तरक्की पूरी नहीं मिलती। अरे भैया तरक्की जब पूरी मिलेगी जब आप पूरा उसको काम को करेंगे। अब देखो हर काम में कहीं ना कहीं संघर्ष आता है, सोच समझ के काम करें। और आपकी ज़्यादा कुंडलियां खराब होती हैं, बैलेंस नहीं होती है, कुंडली में ज़्यादा दुष्ट दोष होते हैं, आप उस कुंडली का इलाज कराते नहीं, वहीं की वहीं कुंडली सोती रहती है, आप नुकसान खाते रहती है। अब राहु चौथे घर में बैठ के आपके जीवन में जो भी दुविधा परेशानी, मन का ऊपर नीचे होना, मन का, क्योंकि देखो राहु चौथे घर में बैठता है तो धन तो देता है, मान सम्मान तो देता है, तरक्की तो देता है, मगर कहीं ना कहीं धनु राशि वालों के मन में बेचैनी, मन में दो विचार आना, करें कि ना करें। कमेंट करके जरूर बताना मित्रों। अगर कहीं ना कहीं जो दुविधा आपके जीवन में आ रही थी प्रॉपर्टी मैटर्स को लेके, आपके काम कारोबार को लेके, तो धनु राशि वालों की अब वो दुविधा निकल जाएगी। 18 मई सन 2025 से लेके राहु राशि परिवर्तन करेंगे और उनके चौथे घर से निकल के तीसरे घर में आ जाएंगे। देखो इस समय मार्च से लेके और मई सन 2025 तक बहुत ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और बड़े बड़े दिग्गज ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जब जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो बदलाव अवश्य आता है, सोच में, समझ में, जिंदगी जीवन जीने में, काम करने में, अपने कार्यों को पूरा करने में, जॉब में, ये आपके प्रोफेशन में, आपका व्यापार में जरूर बदलाव आता है। अब उस बदलाव को आपको करते चले जाना है, सोच समझ के करना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। सोच समझ के डिसीजन लोगे तो फिर कोई टेंशन नहीं है, जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं है। दूसरी बात, राहु जब तीसरे घर में आएगा तो ये बाहुबली बनाएगा, कार्य करने की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि राहु का ये पक्का घर है भाई। तीसरा 10वां ये उपचय घर है, इसमें क्या है, असुर ग्रह पचते हैं, इसमें शुभ ग्रह लाभ नहीं देते हैं। जब जब राहु शनि केतु का तीसरे घर में और विशेषकर राहु तीसरे घर में आता है तो उस व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है, मगर उसमें शनि का भी रोल होता है, क्योंकि शनि क्या है, अदालती जज है। शनि अदालती जज है। शनि के जो वर्कर हैं, वकील हैं, वो है राहु और केतु। ये उनके बगैर काम नहीं करते। शनि की पोजीशन अच्छी कुंडली में तो राहु केतु शुभ फल देंगे, शनि की पोजीशन खराब तो राहु केतु फिर उतने शुभ फल नहीं देते, मेहनत को बढ़ा देते हैं। अब शनि महाराज आपके 29 मार्च सन 2025 से चौथे घर में चले जाएंगे। राहु की पोजीशन 18 मई सन 2025 से तीसरे घर में आ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाएंगे। जीवन में अगर आप टेक्नोलॉजी या किसी भी रूप से कंप्यूटर साइंस, विदेश से संबंधित काम करना चाहते हैं तो राहु आपके भाग्य खोल देगा, क्योंकि राहु है ही इसी का। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और केमिकल्स, दवाइयों का काम करते हैं तो धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। तो ये मान के चलो मार्च से लेके और मई तक, मार्च अप्रैल मई तक का समय बहुत अच्छा है। जीवन में नए अवसर, शुभ अवसर आएंगे, नया नया जीवन का अनुभव आपको मिलेगा, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आगे के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी चाल को बढ़ाते चले जाइए। बस अगर कुंडली आपकी अनबैलेंस है, कुंडली में ज़्यादा दोष हैं, तो फिर पत्रिका पे कार्य करिए, हमसे उपाय लीजिए। अगर पत्रिका डिस्कस करवाना चाहते हैं तो ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा हम पत्रिका देखेंगे और आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको हस्तलिखित फाइल हिंदी लैंग्वेज में भेजी जाएगी। आज फीस पे करेंगे तो 15 दिन के बाद आपको कुंडली विश्लेषण मिलता है। उसमें आपको पूरी प्रोडक्शन देंगे। राहु आपका खराब है या जो भी ग्रह खराब है, जो समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको विश्लेषण किया जाएगा, एनालिटिक्स चेक किया जाएगा, फिर आपको उपाय दिए जाएंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, फिर उस पर वर्क करेंगे तो आपके जीवन में प्रोग्रेस जो रुकी हुई है वो आपके जीवन में बढ़ेगी। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ।